हाय फ्रेंड्स, वेलकम हियर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे रूल्स ऑफ स्पेलिंग के अंतर्गत डिफ़िकल्ट इंग्लिश वर्ड को रीड करना। दोस्तों, यदि हमें किसी प्रकार के डिफ़िकल्ट वर्ड को पढ़ने में दिक्कत होती है या हम किसी वर्ड को सही तरीके से स्पेल नहीं कर पाते हैं या रीड नहीं कर पाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए शुरू से आखिरी तक देखते रहिए। इसमें हम एक के बाद एक कुछ स्पेलिंग रूल्स का अध्ययन करेंगे जिनके द्वारा आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट इंग्लिश वर्ड को इजीली स्पेल कर पाएंगे और उसे रीड भी कर पाएंगे। रूल नंबर 1 में हम सीखेंगे यदि किसी इंग्लिश वर्ड की शुरुआत के से होती है और उसके बाद एन आता है तो उस वर्ड में के साइलेंट होता है और उसका प्रोनाउंसिएशन हम एन से करते हैं, जैसे कि KNOW नो, जैसे कि KNEE नी, जैसे कि KNOT नॉट, जैसे कि KNIFE नाइफ, जैसे कि KNOWLEDGE नॉलेज। तो ये कंसेप्ट आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा कि किसी भी वर्ड में यदि के आता है और के बाद में एन आता है तो उस वर्ड में के साइलेंट होता है। रूल नंबर 2 में हम सीखेंगे कि यदि किसी वर्ड की शुरुआत W से होती है और उसके बाद R आता है तो उस वर्ड में W साइलेंट होता है, जैसे कि WRITE राइट, WRONG रोंग, WRIST रिस्ट, WRING रिंग, WRINKLE रिंकल। इसके अलावा इस प्रकार के और भी कोई वर्ड्स यदि आपको देखने को मिलते हैं तो उन सभी वर्ड्स में हम W को साइलेंट समझते हैं और उसका हम कोई भी प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। इसके बाद रूल नंबर 3 में हम समझेंगे यदि किसी इंग्लिश वर्ड में डी के बाद GE आता है तो उस वर्ड में हमेशा डी साइलेंट होता है, जैसे कि बज, BUDGE बज, JUDGE जज, BRIDGE ब्रिज, LEDGE लेजर, LODGE लॉज, EDGE एज। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं जिनमें डी के बाद GE आता है उन सभी वर्ड्स में हमें डी को साइलेंट रखना है, उसका कोई भी हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी डी के बाद GE आएगा तो डी हमेशा साइलेंट रहेगा। रूल नंबर 4 में हम सीखेंगे यदि किसी वर्ड में यू के बाद GH आता है तो उस वर्ड में GH पूरी तरह साइलेंट होता है और उसका हम किसी भी प्रकार से प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, जैसे कि THOUGHT थॉट। इस स्पेलिंग में यू के बाद GH आता है इसलिए हम इस स्पेलिंग में GH का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं क्योंकि यह यहाँ पर साइलेंट है और इसे हम थॉट पढ़ते हैं। इस प्रकार के और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि BOUGST बॉट, FOUGST फॉट, SOUGST शॉट, TAUGST टॉट। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये समझ चुके हैं कि यदि किसी स्पेलिंग में यू के बाद GH आता है तो उस स्पेलिंग में GH पूरी तरह साइलेंट होता है और जिसे हम हमेशा किसी प्रकार से उसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। लेकिन कुछ स्पेलिंग ऐसे भी होते हैं जिनमें GH साइलेंट नहीं होता और GH का उच्चारण फा के रूप में किया जाता है, यानी F के रूप में किया जाता है। जैसे कि आपने कुछ स्पेलिंग देखे होंगे, COUGH कफ, ROUGH रफ, TOUGH टफ, ENOUGH इनफ, LAUGH लाफ। ये कुछ स्पेलिंग्स हैं जिन स्पेलिंग्स में हम यूजेज का उच्चारण F के रूप में करते हैं, जिसका हमें ध्यान रखना है। इसके बाद रूल नंबर 5 में हम ये सीखेंगे कि यदि किसी स्पेलिंग में T के बाद IE, IA और IO आता है तो उस स्पेलिंग में T का उच्चारण सा के रूप में किया जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा पार्सल। पार्सल में जो स्पेलिंग होती है वो होती है PARTIAL। इस स्पेलिंग में हम टी को सा के रूप में पढ़ते हैं क्योंकि टी के बाद में IA आता है। इसके बाद हमारे सामने सेकंड जो स्पेलिंग है वो है एसेंशियल, ESSENTIAL। इस स्पेलिंग में भी टी के बाद में IA आता है इसलिए हम यहाँ पर भी टी का उच्चारण सा के रूप में करते हैं। इस प्रकार के और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि इनिशियल, रेशो, एप्लीकेशन, प्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन एटसेट्रा। स्पेलिंग रूल्स के इस लेसन में आज हमने
5 टाइप्स ऑफ स्पेलिंग रूल्स को समझा है। इसके बाद आने वाले नेक्स्ट लेसन में हम और भी काफ़ी सारे स्पेलिंग रूल्स को समझेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमें मोटिवेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।